नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेटा आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कोकिला से पाठ 12 पृथ्वी। बेटा जैसे कि आपने देखा होगा पृथ्वी से संबंधित अनेक धारणाएं होती हैं। पहले जमाने में क्या मानते थे कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है और जब शेषनाग अपने फनों को हिलाता है तो क्या हो जाता है, पृथ्वी डोलती है यानी कि हिलने लग जाती है और हम भूकंप के झटके महसूस करते हैं। आओ हम इस बारे में पढ़ें। नंदिनी नंदिनी बहुत ही बुद्धिमान और होशियार लड़की है। कल उसने अचानक राघव सर से कई प्रश्न पूछ लिए कि चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं, कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है, सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, पानी का रंग कहीं मटियाला मटियाला यानी कि मिट्टी के रंग जैसा, कहीं चांदी जैसा यानी कि सफेद और कहीं नीला क्यों है, हम धरती पर ही क्यों रहते हैं, आदि आदि। राघव सर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता। हाँ, कल हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे यानी कि हम कक्षा में इस बारे में बातचीत करेंगे। तो अपने वायदे के अनुसार आज राघव सर ने पृथ्वी के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा यानी कि बताया, हम पृथ्वी पर रहते हैं। यह न केवल मानव अपितु अन्य लाखों करोड़ों प्रजातियों का भी घर है यानी कि यहाँ पर तरह तरह के प्राणी भी रहते हैं। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों के क्रम से जो है पृथ्वी का तीसरा स्थान है और आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में पृथ्वी का स्थान क्या है, पांचवा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, यह लगभग गोल है, इसमें कुछ चपटापन है। इसका आकार नाशपाती से मिलता जुलता, नाशपाती क्या है बेटा, एक प्रकार का खाने का फल, और कुछ लंबोदरी है यानी कि लंबा है। यह लट्टू की तरह अपनी दूरी पर घूमती है। यह अपना एक चक्कर लगभग 24 घंटों में पूरा कर लेती है। इसकी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है यानी कि 24 घंटे के दो भाग होते हैं, दिन और रात, यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। परंतु दिन और रात सदा बराबर नहीं होते, कभी रात दिन से बड़ी तो कभी दिन रात से बड़ा होता है। यह ऐसा मानता कभी भी किसी भी स्थान पर हो सकती है। अपनी दूरी के अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिनों में पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी के एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना बेटा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुआ होगा। प्रारंभ यानी कि शुरू में यह दहकता हुआ आग का यानी कि भयंकर रूप से जलता हुआ आग की तरह एक गोला था, आग का गोला थी। इसके बाद ये तरल रूप यानी कि लिक्विड पदार्थ में परिवर्तित हुई और फिर ठोस रूप में। हमारी पृथ्वी की परतों को 4 भागों में बांटा गया, भूपृष्ठ, मेटल, ऊपरी कोर और भीतरी कोर। 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी सतह को भूपृष्ठ या भूपपड़ी भी कहते हैं। यहाँ हम केवल भूपपड़ी की ही चर्चा करेंगे यानी कि ऊपर की जो परत होती है बिल्कुल ही हल्की हल्की पापड़ की तरह होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल पतली लेयर को हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। यह वही सतह है जिस पर हम सब रहते हैं तथा जिस पर विशाल पहाड़ और महासागर है यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ और महासागर हैं। इस पपड़ी की गहराई अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है। पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। चंद्रमा का जिक्र न किया गया तो पृथ्वी की चर्चा अधूरी ही रहेगी। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा से जो किरणें धरती पर पहुंचती हैं वह इसका अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा की किरणों के रूप में धरती पर पहुंचता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा का प्रकाश
पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। यह एक ऐसा अनूठा ग्रह है जिसमें लगभग 71% भाग पे ही क्या है, जल है, और इसके चारों ओर यानी कि पानी है, इसके चारों ओर वायु है। इसका तापमान भी प्राणी जगत के लिए अनुकूल एवं पोषक है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इसीलिए ही बेटा यहाँ पर चारों तरफ क्या है, सांस लेने के लिए हवा है, वायु है, ताकि यहाँ पर धरती पर रहने वाले लोग इस तापमान को क्या कर सके, सहन कर सके, रह सके, अपना जीवन जी सके, इसलिए यहाँ पर जीवन है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी या भूमि को माता क्यों कहा जाता है। यह हमें जन्म देने के साथ साथ अन्न, वस्त्र, फल, फूल आदि भी प्रदान करती है और हमारा पालन करती है। बेटा, जिस प्रकार जो हमारी मदर है, मम्मी है, हमें सब कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करवाती है, उसी प्रकार ये धरती माता पर इतने प्राणी रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है और वो सभी को ही सहन करती है। धन्यवाद।